अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। ये वो टॉपिक है जो हमने कुछ प्रीवियस क्लास में मैथमेटिक्स की में कवर किया था, क्योंकि ये एनटीएसपी में आया था। इस वजह से हमने इस पे पूरा डिटेल लेक्चर्स बना लिए। और साथ साथ में एक अनाउंसमेंट जो कि आपने पहले ही सुन ली होगी, आई एम श्योर, कि सखर यूनिवर्सिटी ने अपना डायरेक्ट टेस्ट 2026 के लिए एडमिशन्स का वो अनाउंस कर लिया है। 5 ऑफ मई लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और 17 ऑफ मई पे आपका फेज 1 का फर्स्ट राउंड होगा। सो बी प्रिपेयर्ड। यही चीज हमने फरवरी में आपको पहले से इन्फॉर्म कर दी थी। और काफी सारे लोगों को इस वजह से तकलीफ भी है कि आपने अपने स्टूडेंट्स को क्यों पहले इन्फॉर्म कर दिया था, और उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई होगी। लेकिन हमने तो पब्लिकली ग्रुप्स में अनाउंस किया था, किसी को पर्सनल में या अपने किसी स्पेसिफिक ग्रुप पे मैंने मैसेज नहीं किया था। लेकिन फिर भी खैर है, ये चीजें होती रहती हैं। जब आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं तो उनकी जलन, ये तो एक नेचुरल फैक्टर है, हो जाती है। खैर, तो प्रिपरेशन आई होप कि आपकी अच्छी जा रही होगी। अब प्रैक्टिस ज्यादा कीजिएगा एंड रिवीजन भी। बिल्कुल अर्षा, मेन कैंपस की भी हो गई है। आई गेस आप भी बाकियों की तरह चैनल वगैरह या ग्रुप्स नहीं चेक करते, ठीक है? आपके ग्रुप्स में मैंने ऑफिशियल दोनों कैंपसेस और मेन कैंपस की अनाउंसमेंट शेयर कर ली है। फॉर्म फिल करने का भी स्टेप बाय स्टेप मेथड आपके साथ शेयर किया जा चुका है, ठीक है? सजाद अली, आप क्विज सेंड करो। अभी यहाँ पे क्विज की बात नहीं हो रही, जो बात हो रही है उससे उसको डिस्कस करें। क्विजेज आपके साथ मैंने कहा है सारी शेयर होंगी, तो मतलब होंगी। ठीक हो गया? तो हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझ लेते हैं, क्योंकि थोड़ी रिवीजन होगी जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। देन जो रिमेनिंग पोर्शन था, इंपॉर्टेंट था, और फार्मूलाज वगैरह थे, वो हम देख लेंगे। ठीक हो गया? सर्च की डेफिनेशन आपको पता थी कि एन इरेशनल रूट ऑफ अ रेशनल नंबर, यानी किसी भी रेशनल नंबर का इरेशनल जो रूट होता है, यानी रेडिकल के अंदर, मोर फॉर्मली इंडेक्स एन, और रेडिकल में ए इज इरेशनल, इट इज कॉल्ड अ सर्ड। सिंपल आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। एग्जांपल्स हमने इसके पढ़े हुए थे। ये आपका सर्ड है, ये आपका सर्ड नहीं है तो क्यों नहीं है, और ये आपका सर्ड नहीं है तो क्यों नहीं है। कंडीशनल हमें पता थी, कंडीशन क्या होंगी। एन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी। एंड आपका रेडिकल में हमेशा इरेशनल होगा। टाइप्स भी आपने पढ़ी थी, प्योर सर्ड, मिक्स सर्ड, लाइक सर्ड्स, अनलाइक सर्ड्स, एंड बाइनोमियल सर्ड एंड कंपाउंड सर्ड। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। जिन्होंने नहीं देखा वो रिकॉर्डिंग जाके देख ले। ऑर्डर ऑफ सर्ड ये भी हमने पढ़ लिया था प्रीवियस क्लास में। फंडामेंटल लॉज थे सर्ड के, ये भी हमने पढ़ लिए थे कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, डिवीजन में क्या होता है, पावर किस तरह से सॉल्व होता है, डबल रेडिकल हो तो किस तरह से सॉल्व होता है। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। चेंजिंग ऑर्डर, मेक ऑर्डर इक्वल टू, कंपेयर और कंबाइन। आपके पास ये क्वेश्चन आते हैं इसमें से एमसीक्यूज के। आपको दो रेडिकल्स में सर्ट्स दिए जाते हैं, यानी दो सर्ट्स दिए जाते हैं, और पूछा जाता है कि कौन सा बड़ा है। तो वो आप किस तरह से इक्वल उनका जो है ऑर्डर बना के, ऑर्डर क्या होता है ऊपर आपने पढ़ा हुआ है। देन आप किस तरह से उनको इक्वल बना के कंपेयर या फिर कंबाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये भी हमने कल पढ़ा था। इन दोनों में से एक स्टेटमेंट है रेडिकल 2, दूसरी है 3 रेडिकल 3। ठीक है, इंडेक्स 3 और अंदर 3 आप बोल रहे हैं। तो इन दोनों में से कौन सा जो है नंबर बड़ा है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इनका ऑर्डर सेम करेंगे। ऑर्डर मतलब जो ये आप रेडिकल के साथ जो इंडेक्स लगा हुआ है आप बोल रहे हैं, आप इसको इंडेक्स ही बोल रहे हैं, तो इसका जो है ये सेम होना चाहिए, तभी आप उनको कंपेयर कर सकते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो। ये ऊपर पढ़िएगा कि ऑर्डर सेम क्या होता है। उसके बाद यहां से हम इंपॉर्टेंट जो है ऑपरेशंस वगैरह स्टार्ट करते हैं। वहां तक हमारा प्रीवियस लेक्चर था। और अब आते हैं ऑपरेशन आंसर्स। ये आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो लेक्चर लिया हुआ है आपने, बिल्कुल उसी तरह से इनके ऑपरेशंस होते हैं। यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो होती है वो सिर्फ लाइक सर्ट्स की होती है। वो लाइक सर्ट्स क्या होते हैं, अभी अभी आपने टाइप्स ऑफ सर्ट्स में पढ़ा कि रेडिकल के अंदर जो है नंबर आपका अगर सेम है, बाहर आपका कोफिशिएंट कोई भी हो, तो वो लाइक सर्ट्स होते हैं। ठीक हो गया? तो उनकी आप एडिशन किस तरह से करते हैं? जस्ट कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं, यानी 2 + 3 5 हो जाएगा, और इंडेक्स के अंदर या रेडिकल के अंदर 5 सेम ही रहेगा। ठीक हो गया? ये लाइक सर्ट्स हो गए। या फिर रेडिकल 50 और रेडिकल 18 आ जाए, तो सबसे पहले आप इनको लाइक टर्म्स बनाएंगे, यानी रेडिकल के अंदर सेम वैल्यू लेके आएंगे। वो 2 आ सकती है, 50 को आप लिख सकते हैं। ये सिंपली हम कैसे कर रहे हैं, किसी बच्चे को ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो, ये हमारे पास 50 था, ये 5 रेडिकल 2 कैसे आया, ये सबको समझ में आया। और ये 18 है हमारे पास, ये 3 रेडिकल 2 कैसे आया, ये सबको समझ में आ गया कि ये कैसे आ गया? अगर किसी को नहीं आया तो वो बताए। अमृता वन्या, यू ब्यूटी, आपको आई एम श्योर कि ये बेसिक्स है, आपको आती होंगी अच्छे तरीके से। किसी को समझ में नहीं आया तो बताए, मैं उनको थोड़ा क्लियरिफाई कर दूं। मेहदी रजा, वेल डन। सबको अगर पता है, यस सर क्लियर। धनराज भाटिया क्लियर। हाय का बतूल ओके। सबको क्लियर है, मुझे मतलब इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं। वेल डन राहिन अर्शद।
तो मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करता, बस आपको पता है कि ये आपने जो है टर्म्स को किस तरह से रेडिकल से बाहर निकाला, ठीक हो गया। तो आप इस तरह से, आपको लग रहा है कि ये अनलाइक सर्ट्स हैं, लेकिन आप इनको लाइक सर्ट्स बना के देन एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की तरह आपके पास ये नहीं देखता कि लाइक टर्म्स हैं, लाइक कोफिशिएंट्स हैं, ऑर्डर है नहीं है, बस वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ऑर्डर आप या कोफिशिएंट खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 × 4 12, और रेडिकल का जो नंबर्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 5 10 हो जाएगा, ठीक हो गया। और अगर मैं आपके पास ब्रैकेट आ जाए तो आप अगेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की तरह उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + रेडिकल 3 एंड 3 - रेडिकल 3। ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के फॉर्म के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के मेथड फार्मूला से हो सकता है, कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में। जो जाग रहे हैं, अमृता, वानिया, राहीन, सज्जाद और मेहदी। हो सकता है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर से या नहीं? अमृता, वानिया, ये पूछ रहा हूँ, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फार्मूला से हो सकता है? क्योंकि आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा हुआ है वो फार्मूला। नो सर, धनराज भाटिया बोल रहे हैं नो, अमृता भाटिया बोल रही है यस सर। अब नो और यस में फंस जाएंगे बाकी सुनने वाले जिनको समझ में ही शायद नहीं आ रहा हो। नो सर, एग्जैक्टली अमृता, ये नहीं होगा क्योंकि उसमें आपके सेम जो है ब्रैकेट्स होती है, सेम टर्म्स होते हैं। यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे भी 2 होता तो फिर पॉसिबल था, लेकिन 2 और 3 अलग अलग है, दोनों जगह ए होती है, A+B × A- B तब पॉसिबल होता है, ठीक हो गया। तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर नहीं होगा। सिंपल आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 + रेडिकल 3। और डिवीजन क्या होती है, वो भी आपका कोफिशिएंट आपस में डिवाइड होते हैं, रेडिकल के अंदर जो है वो आपस डिवाइड होते हैं, जो आपने लास्ट पढ़े थे अभी अभी। तो उस हिसाब से ये भी आपका आंसर आ जाएगा 3 × रेडिकल 3। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बहुत ही आसान है। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मुश्किलात होगी, आप इजीली इन चीजों को कवर कर सकते हैं, ठीक हो गया, अगर क्वेश्चन में आ जाए तो। असल चीज जो शुरू होती है वो होती है जब आप रेशनलाइज करते हैं, क्रिटिकल टेक्निक होती है आपके पास। अगर रेशनलाइजिंग अ मोनोमियल डिनोमिनेटर, अगर आपके पास अपान में यानी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में सर्ड आ जाए तो आप उसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, ये होता है असल सवाल। ठीक हो गया। वो किस तरह से, आपके पास 1/रेडिकल 2 है, तो आप डिनोमिनेटर में नहीं चाहते कि मेरे पास सर्ड हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे उसी रेडिकल के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, आपका रेशनल नंबर बन जाएगा। तो इसको मैंने 1/रेडिकल 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, रेडिकल 2 अपान में रेडिकल 2, तो ये किसके बराबर आ गया, रेडिकल 2 अपान में रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2 क्या हो गया, 2 के बराबर। देन उसके बाद ये तो था हमारे पास मोनोमियल यानी एक टर्म डिनोमिनेटर में। अगर रेशनल, अगर दो टर्म हो यानी बाइनोमियल डिनोमिनेटर हो, तो फिर आप रेशनलाइज करते हैं किससे, यूजिंग कॉन्जुगेट। यानी कॉन्जुगेट ऑफ A+रेडिकल B क्या होगा, जस्ट उसकी माइनस यानी साइन चेंज हो जाएगी माइनस में, और अगर प्लस है तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, बाकी सेम होगा, ठीक है। तो ये अभी आपके पास एक एग्जांपल है, 1/2 + रेडिकल। इसका आपने करना है रेशनलाइज बाय कंजुगेट मेथड। तो 1/2 + रेडिकल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 - रेडिकल 3 अपान में 2 - रेडिकल 3, तो हमने कंजुगेट कर लिया, जस्ट माइनस की साइन आ गई प्लस की जगह पे, और देन आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 - रेडिकल 3 क्या हो जाएगा, 2 - रेडिकल 3, और अपान में 2 क्या, ये अब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला लग सकता है इजीली क्योंकि सेम है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और रेडिकल 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो ये आपके पास 4 में से 3 गया, बाकी एक बचेगा जो डिनोमिनेटर में ना भी लिखे तो इट्स फाइन, बाकी आंसर आ गया 2 - रेडिकल 3। उसके बाद अगर आपके पास 2 स्क्वायर रूट्स हो इन डिनोमिनेटर, 2 स्क्वायर रूट्स हो, तो फिर क्या होगा, फिर अगेन सेम ही फार्मूला होगा। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा डायरेक्ट किया है, मैं अगर आपको लिख के दिखाऊं तो सिंपल, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, सबसे पहले 1 अपान, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या, रेडिकल 5 माइनस रेडिकल का 2, और अपान में अगेन रेडिकल 5, यानी जैसे रेशनलाइज करते थे हम कॉन्जुगेट के थ्रू, रेडिकल 5 माइनस रेडिकल 2, ठीक हो गया। तो सिंपल माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1 × रेडिकल 5 - रेडिकल 2 ये आ जाएगा, रेडिकल 5 - रेडिकल 2, और नीचे वालों का डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर हो जाएगा, रेडिकल 5 का और रेडिकल 5 का स्क्वायर 5, और माइनस रेडिकल 2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 गए, बाकी 3 बचे, और ये इसका कॉन्जुगेट के बाद फाइनल आंसर आ गया, ठीक हो गया।
तो इस तरह से आप सिंपल कॉन्जुगेट या रेशनलाइज करते हैं। सवेरा बोल रही है सर रेडिकल थ्री कैंसिल नहीं होगा, कहाँ पे रेडिकल थ्री कैंसिल होगा मुझे प्लीज आप बताएं। सवेरा कहाँ पे रेडिकल थ्री कैंसिल होगा आप कह रहे हैं। 7.2 एग्जाम्पल में रेडिकल कहाँ पे कैंसिल होगा वो पूछ रहा हूँ ना। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों, मल्टीप्लाई में कैंसिल ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारा था रेशनलाइजेशन, जो कि आप काफी सारे बच्चे इसमें सफर करते हैं और इनको नहीं समझ में आता कि रेशनलाइज जस्ट साइन का मसला होता है। अगर आप साइन को समझ गए तो ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद होता है सॉल्विंग इक्वेशंस इन्वॉल्विंग सर्ट्स। जब आपके पास इक्वेशंस में सर्ट्स आ जाए तो किस तरह से करते हैं। मेथड वन आपके पास है आइसोलेट वन सर्ट, स्क्वायर बोथ साइड्स, रिपीट इफ नीडेड। आप इनको रिपीट करें अगर आपको नीड पड़े तो, और स्क्वायर क्योंकि खत्म करने के लिए आपके पास यही मेथड होता है कि उसको स्क्वायर करते जाए। एग्जाम्पल वन है आपके पास रेडिकल एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव। इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कोई मुझे जल्दी जल्दी बताए। रेडिकल में एक्स प्लस थ्री को किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाए। कमेंट बॉक्स में ही बता दे भले। टेस्ट 2026 अनाउंस कर दी है अब अगले 2 महीने के लिए। एग्जैक्टली exactly, सबने सही कहा कि इसको सिंपल हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स, ये याद रखिएगा बोथ साइड्स। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो रेडिकल खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव का स्क्वायर 25। तो एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस थ्री, क्योंकि प्लस का थ्री इधर आएगा माइनस का थ्री हो जाएगा तो 22 बन जाएगा। ठीक हो गया। तो ये सिंपल इसका आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू आपको मिल गई। जब आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 22 इधर रेडिकल में तो 22 प्लस टू थ्री, 22 प्लस थ्री 25, रेडिकल का 25 बराबर होता है फाइव के, मतलब आप बिल्कुल सही एक्स की वैल्यू निकाली। सेकंड मेथड आपके पास अगर है 2x प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन, तो अगेन स्क्वायर बोथ साइड्स आफ्टर आइसोलेटिंग। आप जब इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो आइसोलेट करने के बाद आपके पास बाकी बचेगा रेडिकल 2x प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस में रेडिकल का x माइनस वन। स्क्वायर 2x प्लस वन इज इक्वल टू अगेन इसका स्क्वायर लेंगे तो आपको क्या होगा, वन प्लस टू रेडिकल में x माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन। और इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस टू रेडिकल एक्स माइनस वन। अगेन x इधर आ जाएगा तो माइनस का 2x में से x गया तो भाई x, और वन प्लस का और टू रेडिकल x माइनस वन। अगेन आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास x प्लस वन का स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू इसका स्क्वायर आ जाएगा 4x माइनस 4, जो कि बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इधर प्लस इधर आएगा माइनस का 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा माइनस का 4x, और प्लस में माइनस का 4 इधर आएगा प्लस के वन के साथ मिल जाएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट आप जो है फाइंड कर सकते हैं, जो हमने फार्मूला पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट का, जो कि बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो आपके रूट्स जो होंगे नो रियल सॉल्यूशंस, क्योंकि वो लेस देन जीरो आ रहा है, मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे आपके। ठीक हो गया। उसके बाद स्पेशल ट्रिक एंड आइडेंटिटीज। स्क्वायर बाइनोमियल सर्ट, अगर आपके पास इस तरह का कोई बाइनोमियल सर्ट है, इसका स्क्वायर कैसे आएगा, रेडिकल ए प्लस रेडिकल बी होल स्क्वायर, ये होगा ए प्लस बी प्लस टू रेडिकल ए बी, ये याद कर लीजिएगा आपके पास सिंपल आइडेंटिटी है। और अगर रेडिकल ए माइनस रेडिकल बी होल स्क्वायर हो तो ये होगा ए प्लस बी माइनस टू रेडिकल का ए बी। सिंपल, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे प्लस, ये बिल्कुल कॉमन है आपके पास। देन एक्सप्रेसिंग, अब दो रेडिकल से, रेडिकल के अंदर रेडिकल है तो इसको आप किस तरह से ऐसे लिख सकते हैं, यानी रेडिकल ए, रेडिकल के अंदर ए प्लस रेडिकल बी इज रेडिकल एम प्लस रेडिकल एन। तो सिंपल आप क्या करेंगे, इफ ए स्क्वायर माइनस बी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है देन ए प्लस रेडिकल बी क्या हो जाएगा, ए प्लस रेडिकल का ए स्क्वायर माइनस बी अपान में टू प्लस रेडिकल का ए माइनस रेडिकल ए स्क्वायर माइनस बी अपान में टू। क्या किया हमने, सिंपल हमने
इसको जो है स्क्वायर कर लिया, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपने इसका ये मेथड लिख दिया। एग्जाम्पल में समझिए आप किस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 + 2 रेडिकल 6 हो, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं। हेयर a इज इक्वल टू 5 एंड रेडिकल b इज इक्वल टू 2 रेडिकल 6। ठीक है, बी रेडिकल बी आपके किसके बराबर है, 2 रेडिकल 6 के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका फर्दर सिंप्लीफाई किस तरह से हो जाएगा, बी, यहां से आप बी की वैल्यू निकाल दे तो वो किसके बराबर हो जाएगी, वो आ जाएगी 24 के। कोई मुझे बताएगा बी की वैल्यू 24 क्यों आई। लेट्स सी, जाग रहे हैं या सो रहे हैं। बी की वैल्यू क्यों आ गई है, बी की वैल्यू 24 क्यों आ गई। स्क्वायर करके, वेल डन धनराज भाटिया, सर्च से ओरिजिनल वैल्यू ली है, स्क्वायर रूट, बिल्कुल सही। ठीक हो गया। तो सिंपल हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर लिया, बी रेडिकल बी का भी स्क्वायर लिया और 2 रेडिकल 6 का भी स्क्वायर लिया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 6 रेडिकल 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। तो 4 × 6 24। तो अब आप सिंपल इस पूरे को लिख सकते हैं, a² - b इज इक्वल टू 25 - 4 इज इक्वल टू 1 परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 1 आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरह से देन आप क्या करेंगे, 5 + 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडिकल 3, क्योंकि 6/2 क्या होगा, 6/2 3 ही होता है, क्योंकि 6 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा। और अगर रेडिकल का 5 - 1/2 हो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये रेडिकल 2 के बराबर हो जाएगा। सो रेडिकल रेडिकल के अंदर 5 + 2 रेडिकल 6 बराबर किसके होगा, रेडिकल 3 + रेडिकल 2 के बराबर होगा। ठीक हो गया, तो ये आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। ये थोड़े टिपिकल है, शायद इस तरह का ना भी आए, लेकिन फिर भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसकी। देन आपके पास कॉमन कंपेयरिंग सर्ट्स होता है, रेज टू कॉमन पावर आर यूज डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं तो या तो कॉमन पावर ले लें या फिर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। और कॉमन मिस्टेक्स जो आप अवॉइड कर सकते हैं, एडिंग अनलाइक सर्ट्स, काफी सारे बच्चे अनलाइक सर्ट्स को ऐड कर रहे होते हैं, लाइक रेडिकल 2 + रेडिकल 3, वो कर लेते हैं रेडिकल का 5, जो कि गलत है। फॉरगेटिंग टू चेक, यू कैन से एक्सट्रानियस रूट्स आफ्टर स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग के बाद आप एक्स्ट्रा जो ऐड कर रहे होते हैं वो कभी आप भूल जाते हैं तो भी मिस्टेक हो जाती है। इनकरेक्ट रेशनलाइजेशन, कभी कभी आप इनकरेक्ट रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, कर देते हैं, लाइक 1/, में a + रेडिकल 5, इसको आपने a - रेडिकल b और अपान में a² - b कर लिया, नॉट a² - b², इसको ये मिस्टेक कर लिया आपने। या फिर अज्यूमिंग रेडिकल का a² इज इक्वल टू a शुड बी मॉड ऑफ a, तो ये भी आपकी मॉड मतलब आप उसको नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते, तो ये भी आपकी गलत हो जाती है। अब आपके पास क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, जिस तरह से हम हर टेस्ट एग्जाम के जो सॉरी टॉपिक के बाद करते हैं। वॉइस इशू सर, किसी के पास भी क्लियर वॉइस नहीं आ रहा, प्लीज डू लेट मी नो। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है या आवाज कट के आ रहा है मेरा। बिल्कुल क्लियर नहीं, हाइका बोल रही है बिल्कुल भी क्लियर नहीं है वॉइस। मतलब मेरी आवाज अब आ रही है आपको, आ ही नहीं रही या क्लियर नहीं है। मतलब एक होता है आवाज आती नहीं, दूसरा क्लियर नहीं आती। क्लियर है सर, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये आपके पास दो एग्जांपल्स हैं। एक में सिंप्लीफाई करना है आपको, 128 है आई गेस, 128 रेडिकल में, और दूसरे में रेशनलाइज करना है 3/रेडिकल 5 - रेडिकल 2। जल्दी जल्दी से इन दोनों का आंसर बताएं, लेट्स सी क्या होगा। क्वेश्चन 1 का ए धनराज भाटिया बोल रहे हैं।
शाह ए अलीजा फातिमा भी ए कह रही हैं। सारे ए के साथ, और टू सेकंड क्वेश्चन का क्या होगा, दोनों साथ में ही हम आंसर की तरफ जाएंगे? आई थिंक डी अलीजा फातिमा। आई थिंक नहीं होता, आप कॉन्फिडेंट होके बोले, जो भी आंसर हो कॉन्फिडेंट। क्वेश्चन टू का सी। ऑल राइट ऑल राइट, बाकी सारे बच्चे भी कर लें जल्दी जल्दी। ओके, लेट्स सी, एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। सब लोगों ने सही किया होगा आई होप। फर्स्ट वन का ए बिल्कुल सही है, और सेकंड वन का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। किस तरह से, क्वेश्चन नंबर वन में रेडिकल 28, इसको आप लिख सकते हैं 64 मल्टीप्लाई बाय 2। 64 का रेडिकल क्या बन जाता है, 8 आउट ऑफ, मतलब आप रेडिकल से बाहर आ जाता है 8 इंटू 8 64, और 8 रेडिकल 2, इसको आपने सिंप्लीफाई करके लिख लिया। ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए है रेडिकल 5 प्लस रेडिकल 2, यस दैट इक्वल सिंप्लीफाइड, मतलब ए वाला जो है बिल्कुल। एंड बी जो है 3 रेडिकल 5 प्लस रेडिकल 2 रॉन्ग। सी जो है सेम इज ए, मतलब इसको और आप इसको सेम रख सकते हैं क्योंकि 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। बोथ ए एंड सी आर इक्वलेंट बट टिपिकली आंसर इज ए, आई विल करेक्ट ए। यानी आप जब इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं रेशनलाइज करने के बाद, तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। ये भी आ सकता है 3 रेडिकल 5 कॉमन निकालने के बाद अपान में 3, और ये भी आपके पास रेडिकल 5 प्लस रेडिकल 2 आंसर आ सकता है। सो मोस्टली आपके दोनों सही हैं, लेकिन बेस्ट वन होगा अगर इस तरह से दो आ जाए तो जो ए है वो बेस्ट वन होगा, ठीक हो गया। अदरवाइज दोनों आपके सही हो सकते हैं अगर सिंप्लीफाइड ना हो। ए सर बिल्कुल, मेहदी रजा, क्वेश्चन टू का ए। क्वेश्चन नंबर थ्री है विच इज द लार्जेस्ट, ये अभी अभी हमने पढ़ा था, किस तरह से आप फाइंड करेंगे लार्जेस्ट कौन सा है सब में से। एंड दूसरा है सॉल्व रेडिकल 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स, ये स्क्वायर रूट वाला जो अभी अभी हमने पढ़ा। दोनों का आंसर जल्दी जल्दी, कॉपीज आई एम श्योर कि आपने पास रखी होंगी, जस्ट ऐसे ही नहीं सुन रहे होंगे। अमृता वानिया बी, बी मतलब लार्ज है, अमृता बोल रही है सबसे। बाकी बच्चों ने नहीं किया अभी तक। ऑल राइट, लेट्स सी एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है,
उसमें सिंपल हर एक का पावर आप जो है 12 तक, क्योंकि इन तीनों में जो अंदर हैं आप उसको ले सकते हैं, जो पावर से आपका जो यू कैन से इंडाइसेस वो है 2, 3, 4, 6। तो आप इनको 12 एलसीएम आप ले सकते हैं इनका। तो आप 2 का पावर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। 3 रेडिकल 3 का लेंगे तो 2/12। और 5 रेडिकल का लेंगे 3/12। एंड इसको लेंगे 2/12 सबका, क्योंकि एलसीएम आप ले लेंगे पावर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2 पावर 6/12। 81 पावर 1/12। 125 पावर 1/12 एंड 90। ये क्या बेसिकली 6 का 2 का पावर 6 64 होगा, 3 का पावर 4 81 होगा, 5 का पावर 3 125 होगा एंड 7 का स्क्वायर 49 होगा। तो अब यहाँ पे सारे आपके 1/12 में आ गए, तो सबसे जो बड़ा नंबर होगा वही आपका ग्रेटर होगा, यानी लार्जेस्ट रेजिकेंट होगा 125 और पावर 1/12, सिंस 125 इज ग्रेटर देन 81 इज ग्रेटर देन 64 इज ग्रेटर देन 49। सो रेडिकल का 5 इंडेक्स यू कैन से 4 इज लार्जेस्ट इन ऑल। सेकंड में ए होगा आपके पास स्क्वायर। सिंपल आप स्क्वायर ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2x+3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे या फिर 2x+3 को इधर लेके आएंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, लाइक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगे 3 एंड -1। ठीक हो गया। तो सिंपल आपके पास जब दोनों वैल्यूज आ गई तो आप क्या करेंगे, चेक एक्स इज इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। चेक एक्स इज इक्वल टू -1 करेंगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो आपका जो वो है राइट हैंड साइड -1 आएगा, जो कि गलत हो जाएगा सीधा सीधा। सो ओनली 3 जो है आपका आंसर होगा। तो आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल दुरुस्त होगा, एक्स इज इक्वल टू 3 ओनली। जब हम क्योंकि इसमें पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू -1 तो उसका वैल्यू जो है वो गलत आएगा। ठीक है, सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 है 2 रेडिकल 3 -3 रेडिकल 2 स्क्वायर इक्वल्स टू। इसका कंप्लीट स्क्वायर आप सिंपल लेंगे। आपका ये सिंपल कंप्लीट स्क्वायर का यानी a+a-b होल स्क्वायर वाला फार्मूला जो अभी अभी जिस तरह से हमने पढ़ा था, ये आप कॉपी पे विद इन मिनट कर लेंगे। एंड द कॉन्जुगेट ऑफ x+3 रेडिकल 2 क्या होगा, बहुत ही आसान है ये भी, विद इन 2 सेकेंड्स आप दोनों क्वेश्चंस कर सकते हैं। 5 का ए बोल रही है हमें तवन्या। बहुत ही आसान है, मैं बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी में किस तरह से कर दे। सिंपल स्क्वायर रूट किस तरह से निकालते हैं, अगर आपके पास कंप्लीट स्क्वायर आ जाए तो पहले का स्क्वायर यानी 2 रेडिकल 3 स्क्वायर प्लस का 3 रेडिकल 2 का स्क्वायर माइनस, ये दोनों हमने साथ में रख लिया, पहले और आखिरी का स्क्वायर, माइनस में अभी अभी जो फार्मूला पड़ा था -2 रेडिकल में 2 रेडिकल 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेडिकल 2, जो मतलब फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म यानी ए एंड बी, मल्टीप्लाई करें 2 इंटू इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 × 3 प्लस 9 × 2 माइनस ये क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 रेडिकल 6। तो 4 × 3 क्या हो जाएगा 12 प्लस 9 × 2 क्या हो जाएगा 18 माइनस 12 रेडिकल 6। और वो आपस में क्या बन जाएंगे, यू कैन से आपके पास 12 प्लस 18 कितने हो जाएंगे 30 माइनस 12 रेडिकल 6, ये आपका आंसर आ जाएगा ए। और बी का कंजुगेट सिंपल आपने माइनस साइन चेंज करनी थी, तो 4 - 3 रेडिकल 3 यानी इसका कंजुगेट जैसे ए प्लस बी रेडिकल सी का क्या होता है a - b रेडिकल c, तो सिंपल प्लस की जगह माइनस करते हैं तो कंजुगेट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 है आपके पास 2/रेडिकल 3 + 1 प्लस 2/रेडिकल 3 - 1। इसको सिंप्लीफाई करें क्या आंसर आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा।
चले कुछ आंसर्स आना शुरू हो गए, वेल डन। ए ए मेहदी रजा, फर्स्ट वाले का सेकंड वाले का ये भी तो बताएं। तकरीबन ए ए बता रहे हैं, मुझे नहीं पता। सेवन का है मेहदी रजा, बोथ ए अमृता वानिया, वेल डन अमृता। इस तरह से बताते हैं कि ए या बी। 8 का ए, 7 का है। ऑल राइट, लेट्स सी मूव टुवर्ड्स सॉल्यूशन। 7 का भी है, 8 का भी है। अमृता वानिया ने बेहतरीन जवाब दिया था, दोनों का साथ में ही। सिंपल कॉमन डिनोमिनेटर आपके क्वेश्चन में क्या है? कॉमन डिनोमिनेटर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर से आप फाइंड करेंगे तो आपके पास रेडिकल 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3। और 1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर? 1। तो 3 माइनस 1 अपान में 2 आ जाएगा, सिंपल अपान में 2। और उसके साथ न्यूमिनेटर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आपके पास आ जाएगा 2 रेडिकल 3 माइनस 2 प्लस 2 रेडिकल 3 प्लस 2। तो इनको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा। और 2 रेडिकल 3 और 2 रेडिकल 3 क्या हो जाएगा? 4 रेडिकल 3। 4 रेडिकल 3 अपान में 2, 2 2 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 2 रेडिकल 3। सो ए यानी फर्स्ट वाला आंसर इज वेरी मच करेक्ट। ठीक हो गया। सेकंड वन अभी अभी आपने किया था जो ए और बी के इक्वल लगा के किया था। सो रिकॉग्नाइज 7 प्लस 4 रेडिकल 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 प्लस 4 रेडिकल 3। इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस रेडिकल 3 का स्क्वायर प्लस, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 इंटू रेडिकल 3 इज इक्वल टू 2 प्लस रेडिकल 3 का स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा ओवरऑल। यानी आपने रिकॉग्नाइज इसको इसके बराबर किया, देन इसको आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला से किया। ठीक है। तो आपके पास आ गया 2 प्लस रेडिकल का 3 होल स्क्वायर। सो 7 प्लस 4 रेडिकल 3 इज इक्वल टू 2 प्लस में रेडिकल 3 यानी पॉजिटिव रूट। ठीक हो गया। ये अभी अभी आपने जो ये वाला फार्मूला लास्ट में पढ़ा था ना, आपको दिखा दूं। अ, ये वाला फार्मूला जो पढ़ा था, एक्सप्रेसिंग ए प्लस रेडिकल बी, जहां जहां पे दो रेडिकल्स यूज हो रहे थे। तो सिंपल इस फार्मूला में आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे ए और बी के, तो यू विल गेट आंसर इजीली। लास्ट टू क्वेश्चंस। इफ x इज इक्वल टू रेडिकल 2 प्लस 1 देन x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस तरह का भी आ जाता है आपके पास कभी कभी। और दूसरा है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ रेडिकल x प्लस 2 इज इक्वल टू रेडिकल 2 माइनस x, क्या होगा? जल्दी जल्दी। ये सर्च इस वजह से सारे बच्चे फंस गए थे क्योंकि थोड़े ट्रिकी हैं, इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन ट्रिकी होने की वजह से काफी सारे बच्चे आंसर्स करेक्ट नहीं कर पाए थे। और मैथ्स में कम स्कोर आया है ना, एनटीएसपी में ओवरऑल 80 किसी का भी नहीं आया था। क्वेश्चन 10 का डी बता दिया मेहदी रजा ने, लेकिन 9 का नहीं बताया। 10 का अलीजा फातिमा ने भी बता दिया लेकिन 9 का नहीं बताया। 9 का ए, 10 का बी, वेल डन अमृता वानिया। 9 ए 10 बी, लेट्स मूव टूवर्ड्स आंसर। 9 का ए 10 का बी, जिन्होंने 10 का डी बताया था वो गलत। सिंपल किस तरह से होगा? आपको पहला जो क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू गिवन है, एक्स प्लस 1 अपान एक्स आपको फाइंड करनी है। तो सिंपल एक्स की जगह आप रख लें, क्या रख लेंगे? रेडिकल 2 प्लस 1, देन एक्स 1 अपान एक्स क्या हो जाएगा? 1 अपान में रेडिकल 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट के साथ कर लेंगे तो आपको पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी रेडिकल 2 माइनस 1।
तो आप x प्लस वन अपान एक्स को सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू आपको पता है रेडिकल टू प्लस वन, प्लस में रेडिकल टू माइनस वन किसकी वैल्यू है, वन अपान एक्स की। तो इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो रेडिकल टू प्लस रेडिकल टू, टू रेडिकल टू, और प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक हो गया, सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था, जस्ट आपको x और वन अपान एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप वन अपान एक्स की वैल्यू वन अपान रेडिकल टू प्लस वन रख लेंगे, नहीं, पहले आप कॉन्जुगेट निकाल के उसकी जो वैल्यू आएगी वन अपान एक्स की वो वाली आप रखेंगे। और सेकंड वन में डोमेन x plus 1 is greater than or equal to 0. So x is greater than or equal to minus 2 and 2 minus x is greater than or equal to 0. So x is less than or equal to 2. x belongs to माइनस टू और प्लस टू, यानी स्क्वायर बोथ साइड्स आप x प्लस टू करेंगे तो टू माइनस एक्स बराबर किसके हो जाएगा, प्लस का उधर आ जाएगा माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा प्लस का टू एक्स, और प्लस का टू इधर आ जाएगा माइनस का टू, तो क्या हो जाएगा जीरो आ जाएगा। सो एक्स विल बिकम जीरो। चेक लेफ्ट हैंड साइड रेडिकल टू, राइट हैंड साइड रेडिकल टू, वन सॉल्यूशन। तो इसका हम वन सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों जगह दोनों तरफ से जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हमारे पास एक्चुअल आंसर आ रहा है। सो रियल सॉल्यूशन फॉर इसके लिए आपके पास जो होगा वो कितने होंगे, वन सॉल्यूशन, यानी बी ऑप्शन इज टोटली फाइन। ठीक है, यानी आपको सिंपल जो आपने वैल्यू निकाली यू कैन से एक्स की, वो आपकी जीरो आ गई। अगर दो वैल्यूज आती तीन आती तो आप उसको मल्टीपल सॉल्यूशंस कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही जीरो आ गया, तो आपकी इसका वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। होपफुली आपका सर्ट्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया है और अंडरस्टैंडिंग भी हो गई होगी। और नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम रेशो प्रोपोर्शन को स्टार्ट करें। ठीक हो गया, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर। इंग्लिश आपका वैसे कंप्लीट हो, अमृता बनिया 10 आउट ऑफ 10, वेल डन अमृता बनिया। सर क्विज कब, इंशाल्लाह सरप्राइज क्विज होगा, किसी भी टाइम आपके ग्रुप में आ सकता है। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।